रात गहराती जा रही थी। मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुंह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। हो सके तो आ जाओ। दर्शन तो एक बहाना था। बुआ जी की नज़र में मेरे लिए कोई लड़का था। उसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बोलकर तो यही गए थे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। भैया का ही फोन था। कहने लगे, रानू, आज श्रावणी सोमवार के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी भीड़ थी। कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद नंबर आया। आज बुआ यहीं उनके घर पर रुकने के लिए जोर दे रही हैं। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। आज सुखिया को तुम वहीं रोक लेना। एक रात की ही तो बात है। ठीक है भैया, जल्दी आना। इससे अधिक क्या कहती। माँ बाबूजी के देहांत के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरे ही कारण उन्हें अपनी शादी भी जल्दी करनी पड़ी थी, ताकि घर के कामकाज में लगे रहने के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान न हो। भाभी भी मेरी सहेली जैसी ही थी। जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से भैया को मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। कहते, समय रहते तेरे हाथ पीले कर दूं तो मुझे चैन मिले, नहीं तो लोग कहेंगे कि जवान बहन घर में बैठी है और इन्हें कोई चिंता नहीं। आज माँ बाबूजी होते तो बस यहाँ आकर भैया भावुक हो जाते। मैं लाख कहती, भैया मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर मेरी सुनता ही कौन। झट कह देते, रहने दे। सभी लड़कियां शुरू में ऐसा ही कहती हैं और फिर शादी करके खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि भैया पर बोझ बनूं, इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी की खोज भी शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तेजी से बौछारें पड़ने लगीं। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई मैं उठी और सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजे की दरार से झांका। बाहर अटैची लिए एक युवक खड़ा था। उम्र यही कोई 28-29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए पूछा, माला दीदी हैं? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई हैं। मैंने दरवाजे के एक टी वो सही पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। फिर मेरी सवालिया नजरों को देख ने सक पकाते हुए कहा, मैं राहुल हूँ। माला दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आप नहीं पहचान पा रही हैं। वह बाहर बारिश की तेज बौछारों से भीगा कांप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, माला दीदी नहीं है तो क्या आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने दरवाजा खोलकर किनारे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तर तर कपड़ों से लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो गया था। उसने वहीं से कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। माला दीदी से बहुत सालों से मिलना नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूं। उसकी घबराहट देख मुझे शरारत सूझी। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी आज यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह भी कुछ कुछ सहज होने लगा था। उसने भी शरारत से ही जवाब दिया, हाँ, वैसे तो नहीं आता, पर हाँ, अगर ये मालूम हो जाता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर अपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पायजामा निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही सुखिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने बात आगे बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है। रानू, मैंने कहा, पर मन ही मन में सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी राहुल का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो कल भाभी को, मैं खुद ही लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई राहुल पसंद आ गया है। राहुल भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं राहुल की वाग्दत्ता हो गई हूँ। मन के किसी कोने में शनायन सी बजने लगी। तभी सुखिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए।
इसके बाद दिन भर की थकी हुई सुखिया कमरे के बाहर ग्लियारेमेन बिस्तर बिछाकर सो गई। दूर कहीं एक कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकी लेते हुए कहा, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। राहुल भी लगता है वाक्चातुर्य में पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या जरूरत है, बुझा दो इन्हें भी खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। राहुल के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था।